नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त की। पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को द्वारा काकतीय रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अपने मानसिक संबोधन मन की बात में चंडीगढ़ स्थित फूड स्टॉल के मालिक की सराहना की। मन की बात की 79वां कड़ी में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में भारत को अपना 39वां विश्व धरोहर स्थल प्राप्त हुआ। तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में अंकित किया गया। रक्षा मंत्रालय से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक के राहत और बचाव प्रयास। आईसीजी ने प्रभावित क्षेत्रों में अपने संसाधनों की तैनाती की। 215 मूल्यवान जिंदगियां बचाई गई। आईसीजी की टीम ने फंसे लोगों को राहत सामग्री प्रदान की और अधिक बचाव दल और विमान स्टैंड बाय पर। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सेना के 3 अंगों द्वारा बाढ़ राहत कार्य। गृह मंत्रालय से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने मां कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में पूजा अर्चना कर देश की उन्नति व खुशहाली के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडियोथेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन और नई LINAC लैनक मशीन का लोकार्पण किया। श्री अमित शाह ने तमूलपुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। किसी ने इस मेडिकल कॉलेज की मांग नहीं की, बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पहल करते हुए इस कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया। गृह मंत्री ने कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की चेक प्रदान किए। आजादी के बाद पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर से 5 कैबिनेट मंत्री बने, जिससे जाहिर होता है कि श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में नॉर्थ ईस्ट कहां खड़ा है। असम में अपने बल पर दूसरी बार हमारी सरकारें बनाने में स्पष्ट हो गया है कि असम की जनता ने आंदोलन, हथियार और आतंकवाद तीनों को छोड़ विकास के रास्ते पर जाने का मन बना लिया। पूरे नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग प्रकार की बोलियां, संस्कृति, भाषाएं, गीत, संगीत, अलग अलग खान पान न केवल नॉर्थ ईस्ट बल्कि भारत का गहना है। श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट की विकास यात्रा चालू की है और 6.5 साल में मोदी जी स्वयं 35 बार वहां आए। एक भी पखवाड़ा ऐसा नहीं गया जिसमें 15 दिन के अंदर कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट ना आया हो। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम सरकार द्वारा आने वाले समय में असम में 21 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जो देश के दूसरे राज्यों में आबादी के अनुपात में बहुत बड़ा काम है। असम में कैंसर अस्पताल बनाने से पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा। यहाँ के छात्र द्वारा दिए गए कैंसर रिसर्च पेपर देश विदेश में पढ़े जाएंगे। पूर्व की सरकारों द्वारा किए गए कई समझौते बंद बक्सों में पड़े थे, जिन पर धूल जम चुकी थी। श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में बोडोलैंड से समझौता हुआ और 90% तक अनुपालन हो चुकी है। 2022 से पहले 35,000 से ज्यादा ब्रू परिवारों को 35 साल के बाद पहली बार रहने की भूमि मिलेगी, अनाज मिलेगा और 4500 पेंशन मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। 2024 के पहले न केवल असम बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद आंदोलन के रास्ते से निकलकर विकास के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने
नैरेटिव सेट किया है कि विकास के लिए आंदोलन की नहीं, सहयोग और परिश्रम की जरूरत है। उसे असम की जनता समझ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपनी मेघालय यात्रा के दूसरे दिन आज शोहरा चेरापूंजी में हरित शोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने ग्रेटर शोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन भी किया। श्री अमित शाह ने वनरोपण और वृक्षारोपण को महत्व को रेखांकित करते हुए सदाबहार पूर्वोत्तर का नारा दिया। मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से यह वनरोपण अभियान चलाया जाएगा। इसे इको टूरिज्म को काफी फायदा होगा व राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात पैरामिलिट्री फोर्सेस के कारण हमारा भारत अक्षुण्ण है। विगत 2 वर्षों में उन्होंने पर्यावरण सुधार का भी जिम्मा संभाला। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बड़ी संख्या में घरेलू गैस चूल्हे पहुंचाकर कार्बन उत्सर्जन को रोकने का काम किया है। आज जल विद्युत और सोलर पावर क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। पेरिस समझौते में मोदी जी की प्रस्तावित कार्य योजना के साथ पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन के खिलाफ लड़ रही है। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वह जिला पंचायत, तालुका पंचायत स्तर पर आम जनता के सहयोग के बगैर सफल नहीं हो सकती। सभी पंचायतों से आह्वान है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा जगह जगह पर किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग करें। प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत डोनर मंत्रालय और मेघालय सरकार 25 करोड़ की लागत के ग्रेटर शोहरा वाटर प्रोजेक्ट से देश के हर परिवार, हर घर तक शुद्ध पीने का पानी नल में पहुंचाने का काम किया जाना है। यदि पानी का स्रोत शुद्ध नहीं तो मानव स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक, मेघालय के 50 वर्ष पूरे होने तक मेघालय राज्य तथा देश के हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य लिया। असम राइफल का इतिहास है कि 180 वर्षों में जो भी कार्य उन्हें दिया गया वो पूरी लगन से उन्होंने समय रहते पूर्ण किया है। गृह मंत्री की पहल पर शुरू किए गए वन वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत आज सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ देश भर में वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसके तहत जल शक्ति मंत्रालय से नल से जल की आपूर्ति 66% स्कूलों और 60% आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंची। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% पूर्णता की प्राप्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों और आंगनबाड़ियों में बच्चों को सुरक्षित नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की थी। सिर्फ 10 महीने में जल कनेक्शन में 18 गुना वृद्धि के साथ जेजेएम बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता को एक काफी बढ़ावा देते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति से मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन के बाद खादी की बिक्री में कई गुना वृद्धि। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फंड चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता हासिल करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान, आवेदन जमा करने की सुविधा के खातिर वेब आधारित पोर्टल पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन.in शुरू किया। योजना का उद्देश्य एक स्थिर रूप से अनाथ बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे साथ लगे रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में। धन्यवाद।